पाकिस्तान और सऊदी अरब में इकनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफ़ाई मुआहदा था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस बात को तवज्जो दी जा रही है और इसमें काफ़ी वज़न है इस बात में कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन के शोबों में आएगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हम ये आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो दोस्त मुल्क हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और चाइना, इससे पाकिस्तान के दिफाई शोबे में या ये हमारी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सरमायाकारी आएगी। तो उसी मौके के ऊपर बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ही कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। तो वो वजूहात क्या हैं जिसमें हम आज तो लगाते हैं कि दोस्त मुल्क आएंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, तो साथ ही हम बड़े बड़े ये कारोबारी कंपनीज़ MNCs देखते हैं कि पाकिस्तान छोड़ रही हैं। तो एनालिसिस करना चाहिए सबसे पहले कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि इनको पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो 2-3 वजूहात जो सामने नज़र आती हैं उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पॉलिसी है वो एक इस तरह की उसका रवैया है इस वक्त कि वो बिज़नेस के लिए रुकावट का सबब बनती है, उसको फैसिलिटेट नहीं करती। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स जो मशीनरी है उसके अंदर शफाफियत की कमी है, एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। दूसरा, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एज ए होल जो इनपुट कॉस्ट हैं वो डिस्करेज करती हैं नई सरमायाकारी और नई इन्वेस्टमेंट को। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने है और उसका जवाब अभी सरकारी तौर पर तो आना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। क्या गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरे हिस्से में आएंगे तो हमारे साथ जो मेहमान होंगे, हुकूमती वज़ीर भी होंगे, तो उनसे इस सवाल का कोशिश करेंगे कि बराह रास्त जवाब मांगे कि क्या हमें फ़ौज या नहीं भेजना चाहिए। इसमें दोनों तरह की आरा हो सकती हैं कि क्या पाकिस्तान मौजूदा अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को सामने रखते हुए जितने 12-14 अरब डॉलर के हमारे रिज़र्व्स हैं, हम अपने कद और अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो अपनी कमिटमेंट नहीं कर रहे मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदा है उसकी बज़ात ख़ुद एक बहुत वज़न है उसका। तो क्या मिडल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान का बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के हक़ में जा सकती है या पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं? आसिफ पीर साहब, जो नई सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर आने में, उसके अंदर सबसे बड़ी क्या चीज़ रुकावट है? अस्सलाम वालेकुम नदीम, शुक्रिया मधु करने के लिए। सबसे बड़ी तो आई थिंक अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जाके ख़ुद अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे और FDI मुल्क में लेके आएंगे, JVs करेंगे, कुछ पार्टनरशिप्स करेंगे। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद है जॉब क्रिएशन वाली इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडस्ट्री लगे हैं, जिसमें IT की सर्विसेज कंपनी सेटअप हो रही हों, ऑफ शोरिंग हो रही हो, यहाँ पर सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हों, तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही हों और जो अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी है तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स जब आगे बढ़ते हैं तब जाके इंडस्ट्री ग्रो करती है और जब जाके बाहर से सरमायाकारी ईजीली आ सकती है। तो जब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखें, अगर कोई भी डेटा देखें तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। यस, रेंट सीकिंग बिजनेस बहुत सारे बड़े होंगे, सब ने प्रॉपर्टीज़ ये जो जिसमें जॉब क्रिएशन ज़्यादा नहीं होती, वो तो बहुत काम हो रहा होगा मुल्क में और इसमें स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन इज़ अ बिग चैलेंज इन माय व्यू। और दूसरा पहलू ये है कि जब टैक्सेस इतने हाई होते हैं इस वक्त, तो इंडस्ट्री वाला जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बनाते हैं तो समटाइम्स दे कुडंट फिगर आउट कि ये फिजिबल भी है कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी के कभी ये चैलेंजेस आते हैं जब ये आपकी हाई टैक्स रेट एंड सुपर टैक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप्लाई। एनर्जी कॉस्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी ने आज भी वो कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड अदर। हमारे लिए तो ज़ाहिर है हमारे सेक्टर में तो नहीं, आई एम जस्ट ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट एनर्जी कॉस्ट एंड देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस तो जिससे FDI रुकती है। बट ऑफ कोर्स हमें अट्रैक्ट करनी है एज अ पाकिस्तान, एज अ नेशन, कि वी हैव टू सेल पाकिस्तान पॉजिटिवली। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान बिकॉज हमारे पास 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, यहाँ पर मार्केट बड़ी है, यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें आई थिंक इन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को
पाकिस्तान की ब्रांडिंग और सेल करना है, विच आई एम पॉजिटिव वी कैन ऑल डू इट विथ इवन दीज कंस्ट्रेंट। जब ये कंस्ट्रेंट्स ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जब हम IMF के प्रोग्राम से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, तो इसमें और बेहतरी आएगी, क्योंकि फिर थोड़ी सी फिस्कल स्पेस भी मिलेगी, थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपनी स्पेस भी मिलेगी, और जो चीज़ें वो आज नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह उस प्रोग्राम जब हमें स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद करेंगे। तो हमें लोगों को फ्यूचर दिखाना है। करंट प्रॉब्ली देयर कुड बी चैलेंजेस इन जो आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे, बट आई थिंक अगर फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना फ्यूचर बेचना है, और कोशिश यही करनी है कि हम ये जो भी हिंड्रेंस आती हैं, जो भी लोग समझते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें उसको आंसर को पॉजिटिव करके प्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, ताकि हम FDI मुल्क में ला सकें। और जॉब क्रिएशन, एज आई एम वेरी पेनफुल टू हियर कि यार कोई जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ सबसे बड़ा, अगर मुझे आप कहें आज पाकिस्तान में बैठ के, तो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि क्या हम अपने नौजवानों के लिए, हर तरह के नौजवानों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट्स इज़ आर मोरल सोशल आतिफ इकराम साहब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आतिफ इकराम साहब, जो हफीज़ पाशा साहब ने एक अदादो शुमार हमारे प्रोग्राम में शेयर किया, उन्होंने कहा कि कोई 22% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है पिछले 2-3 सालों में। 2% के शरह से हम तकरीबन 3 सालों से ग्रो किया, और 2-2.5% से हमारी आबादी बढ़ जाती है। तो आपकी अनएम्प्लॉयड जो लेबर फोर्स है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल हम मिलियंस ऑफ पीपल लेबर मार्केट के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन नई जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहे। साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं। तो रियल चैलेंज कैसे एड्रेस करें, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। जैसे हफीज़ साहब ने कहा, मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ। जॉब क्रिएशन एक ही तरह हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लाइक बिजनेसेस ग्रो करें और FDI आए, बिल्कुल। बट ये है कि जो अभी कल देखें आपने, एक मॉनेटरी पॉलिसी आई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उसमें पिछले ये 4 पॉलिसीज़ आ चुकी हैं जिसमें इसको कोई चेंज नहीं किया गया। इन्फ्लेशन लास्ट सितंबर 2025 में जो गवर्नमेंट की अपने एदादो शुमार हैं 5.7% है। ठीक है, वी आर इन IMF प्रोग्राम, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को बेस करके की जाती है तो 5.6% भी हो तो ये सिंगल डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए। मैक्सिमम ये 8% से ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। एनर्जी प्राइसेस हमारी अभी भी 13 सेंट हैं, जो हमारे रीजनल कंपिटिटर्स हैं, लाइक रीजनल हमारे कंट्रीज़ हैं, इसमें 7 सेंट की बिजली मिल रही है।